हेलो फ्रेंड, लल्लू जी के क्लास में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाला टॉप वीवीआई प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो देर ना करते हुए सीधे पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है दोस्त कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। बताना है दोस्त कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें सही ऑप्शन चुनना है, ठीक है दोस्त। तो एम बोल रहा है कोचिन, बीम बोल रहा है लाहौर, सिम बोल रहा है तलमांडी, डिम बोल रहा है देहरादून। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा तलमांडी। तलमांडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था, ठीक है दोस्त। बताना है दोस्त गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, गुरु नानक का जन्म 1469 में जन्म हुआ था, ठीक है दोस्त। मृत्यु पूछे, ठीक है, मृत्यु पूछे तो आप लोग याद रखिएगा 1538 में करतारपुर में मृत्यु हुआ था, ठीक है दोस्त। बताना है दोस्त अगर जो पूछे सिख धर्म के संस्थापक कौन था, तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक था, ठीक है दोस्त। आप लोग याद रखिएगा। अगर जो पूछे सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक ही थे, ठीक है दोस्त। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्त। अगर जो कहीं पूछ दे, अगर जो सिख धर्म के दूसरा गुरु कौन था, तो सिख धर्म के दूसरा गुरु कौन हुआ, तो आप लोग याद रखिएगा गुरु अंगद, ठीक है। गुरु अंगद जो थे सिख धर्म के दूसरे गुरु थे, ठीक है दोस्त। इन्होंने ही क्या किया था, गुरुमुखी लिपि, ठीक है, गुरुमुखी लिपि को शुरू किया था। किसने प्रारंभ किया था? गुरु अंगद ने ही प्रारंभ किया था, ठीक है दोस्त। बताना दोस्त बार बार एग्जाम में पूछा जाता है गुरु अर्जुन देव। बताना जो गुरु अर्जुन देव कैमे गुरु थे, ठीक है। तो गुरु अर्जुन देव थे 5वें गुरु थे, ठीक है। 5वें गुरु थे कौन? गुरु अर्जुन देव। बताना दोस्त गुरु अर्जुन देव के मृत्यु, ठीक है, किसने किया था, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव के हत्या किया था, किसने किया था? तो जहांगीर, ठीक है, जहांगीर ने हत्या कर दिया था, ठीक है दोस्त। आप लोग याद रखिएगा। और 10वें गुरु कौन, तो आप लोग जानवे करते हैं 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक फैक्ट आप लोग याद रखिएगा दोस्त, जिससे पूछा जाता है कि गुरु नानक जो थे किनके समकालीन थे, ठीक है। गुरु नानक जो थे किनके समकालीन थे, तो आप लोग याद रखिएगा बाबर और, ठीक है, बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, ठीक है दोस्त। आप लोग ध्यान रखिएगा, वीवीआई प्रश्न है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है दोस्त कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था, ठीक। बताना है दोस्त अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था। ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त। इसमें आप लोग का सही आंसर सुनना है, ठीक है। तो एम बोल रहा है रंगूर, ठीक है, बीम बोल रहा है श्रीलंका, सिम बोल रहा है काला पानी, और डिम बोल रहा है नेपाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा रंगूर भेज दिया था बहादुर शाह द्वितीय को। कहाँ भेज दिया था? तो रंगूर भेज दिया था, ठीक है दोस्त। बताना है दोस्त, जिसे पूछा जाता है कि अंतिम मुगल शासक कौन था, ठीक है। तो अंतिम मुगल शासक आप लोग याद रखिएगा कौन था? बहादुर, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय जो थे वो अंतिम मुगल शासक था, ठीक है। बताना रंगूर है, रंगूर किस देश का राजधानी है? तो आप लोग याद रखिएगा बर्मा की राजधानी है, ठीक है, रंगूर, ठीक है। अगर जो पूछे क्वेश्चन में पूछे, जो एग्जाम में पूछे, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1857 के सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोग याद रखिए वीवीआई प्रश्न है दोस्त। 1857 के सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, ठीक है। जो भी हम फैक्ट बताते हैं दोस्त आप लोग गौर से सुनिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है दोस्त कि अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। बताना दोस्त अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन एम बोल रहा है नेहरू जी ने, ठीक है, बीम बोल रहा है चेतन भगत, और सिम बोल रहा है वारन हेस्टिंग, और डिम बोल रहा है सर विलियम जोन्स, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम जोन्स जो थे अभिज्ञान शकुंतलम का, ठीक है, अनुवाद किया था अंग्रेजी में, ठीक है दोस्त। अगर जो पूछे, ठीक है, आप लोग बताइएगा अभिज्ञान शकुंतलम जो थे वो किसका नाटक था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कालिदास का, ठीक है, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम नाटक था, ठीक है दोस्त। बताना दोस्त अभिज्ञान शकुंतलम में किसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो एक राजा का किया गया है और राजा और शकुंतलम की प्रेम कहानी के वर्णन किया गया, ठीक है दोस्त। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहे हैं। हाँ जो तो एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो भी लल्लू जी के क्लास सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त। आप लोग बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते हैं। आप लोग का कमेंट देखकर हमें भी लगता है कि हाँ मेरा मेहनत सही दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है दोस्त। आप लोग बताइएगा क्लास कैसा लगा, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जो भी सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त। तो चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त कि अंग्रेज के शासनकाल में, ठीक है, अंग्रेज के शासनकाल में आखिरी से एक पूर्व भारत का वायसराय कौन था। बताना है दोस्त अंग्रेज के राजकाल में आखिरी से पूर्व
भारत का वायसराय कम था, ठीक है। तो एम बोल रहा है माउंट बेटन, ठीक है। बीम बोल रहा है बेबेल, सिम बोल रहा है इरविन, डीम बोल रहा है डलहौजी। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त बताइएगा। इसका सही जवाब होगा बेबेल। बेबेल जो थे वह अंग्रेज राजकाल के थे, जो आखिरी से एक पूर्व भारत का वायसराय था, ठीक है दोस्त। बताना है दोस्त, ठीक है। अगर जो पूछे माउंट बेटन योजना के बारे में, ठीक है, तो माउंट बेटन योजना के बारे में पूछे, ठीक है, तो माउंट बेटन योजना भारत और पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान किस किस योजना के थ्रू अलग किया गया था, तो माउंट बेटन योजना के थ्रू अलग किया गया था, ठीक है दोस्त। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर जो पूछे 2-3 फैक्ट बताते हैं दोस्त, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर जिसमें पूछे अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, अगर जो अस्थाई बंदोबस्त पूछे तो अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था, तो कर्नवालिस, ठीक है, कर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया था, ठीक है दोस्त। अगर जो पूछे सहायक संधि, ठीक है, सहायक संधि किसने किया था, तो बेली, ठीक है, बेली जली ने सहायक संधि शुरू किया था, ठीक है दोस्त। राज हड़प नीति पूछे तो आप लोग डलहौजी के बारे में जानिएगा, मारिएगा तुरंत डलहौजी मान दिया, डलहौजी थे हड़प नीति शुरू किया था, ठीक है दोस्त। अगर जो इसमें एक फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है बंगाल में द्वैत शासन किसने शुरू किया था, लॉर्ड क्लाइव जो थे बंगाल में द्वैत शासन शुरू किया था। साथी प्रथा का अंत किसने किया था, तो आप लोग याद रखिए विलियम बेटिंग ने किया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है दोस्त कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो, ठीक है, डॉट भाट, ठीक है, एम दिया गया है उनके आवृत्ति में परिवर्तन आता है, ठीक है। बीम बोल रहा है उनके आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। सिम बोल रहा है उनके गति नहीं बदलती है। और डिम बोल रहा है उसकी चाल नहीं बदलती है, ठीक है दोस्त। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त, आप लोग बताइए, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उनके आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर छठा बोल रहा है दोस्त कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है, ठीक, उपयोग करता है अपनी, ठीक है। तो ऑप्शन बताना है। एम बोल रहा है, ठीक है, एम बोल रहा है ग्लाइकोजन, ठीक है। बीम बोल रहा है वसा, सिम बोल रहा है रुधिर प्रोटीन, डीम बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब बताइए दोस्त। इसका सही जवाब हो जाएगा इसका ग्लाइकोजन जो ग्लाइकोजन का प्रयोग क्या करता है, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम प्रयोग करता है, ठीक है दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 7 बोल रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रोटीन नहीं है। बताना है दोस्त कि निम्नलिखित में कौन एक प्रोटीन नहीं है, ठीक है। एम बोल रहा है कोलेजन, ठीक है। बीम बोल रहा है रेशम, सिम बोल रहा है लिम्फोसाइड, डीम बोल रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोग को क्वेश्चन का आंसर याद है तो आप लोग बताइए दोस्त, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा लिम्फोसाइड है जो प्रोटीन नहीं है, ठीक है दोस्त। बताना दोस्त लिम्फोसाइड का कहाँ पाया जाता है, लिम्फोसाइड तो याद रखिएगा लासिका में लिम्फोसाइड पाया जाता है, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि विषाणुओं में होता है, ठीक है, डॉट भाट, ठीक है, विषाणुओं में होता है। तो एम दिया गया है केवल डीएनए, ठीक है। बीम बोल रहा है केवल आरएनए, सिम बोल रहा है आरएनए और डीएनए दोनों, ठीक है। और डीम बोल रहा है या तो आरएनए या डीएनए, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त बताइए आप लोग, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा या तो आरएनए या डीएनए, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है दोस्त, ठीक है। 9 बोल रहा है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है दोस्त। वाल्मीकि जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो एम बोल रहा है उत्तर प्रदेश, बीम बोल रहा है मध्य प्रदेश, सिम बोल रहा है बिहार, और डीम बोल रहा है उड़ीसा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार में वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है दोस्त। बताना दोस्त अगर जो पूछे बिहार वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुआ था, ठीक है, बिहार में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1978 में स्थापना हुआ था, ठीक है दोस्त। कहाँ पड़ता है वाल्मीकि नगर तो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, ठीक है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगर बिहार में 2-3 गो अभियान आप लोग याद रखिएगा, एकदम मुँह पर रहना चाहिए, ठीक है। पहला नंबर अगर जो पूछ ले उदयपुर, ठीक है, उदयपुर वन जीव अभियान, ठीक है, पूछे तो बिहार में ही है, ठीक है दोस्त। फिर दूसरा नंबर पूछे गौतम बुद्ध भी बिहार में है, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वह किस गैस से होता है। ऑप्शन दिया गया आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है,
आप लोग इसका सही जवाब बताना है, ठीक है। अब दोस्त बता देना चाहता हूँ, जो भी लल्लू जी का क्लास सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आप बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है, हमें कमेंट में से बताइएगा जरूर। आप लोग लाइक भी करिएगा, ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इससे मनोकामना जैसा लो होता है, ठीक है, लेकिन आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा, जरूर बताइएगा कि आप लोग का क्लास कैसा लगता है, ठीक है। तो बताना है दोस्त कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है, तो एम बोल रहा है O2, ठीक है, बीम बोल रहा है CO2, सिम बोल रहा है N2 और डीम बोल रहा है NO2। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब होगा CO2 जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए यानी कि गैस है, ठीक है दोस्त। चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 11वां नंबर क्या बोल रहा है, 11वां नंबर देखते हैं। हाँ, 11वां नंबर बोल रहा है दोस्त कि अनुवांशिकता, ठीक है, अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है, बताना है दोस्त। अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है, ठीक है। तो एम दिया गया है न्यूरॉन, बीम दिया गया है जीन, सिम दिया गया है तत्व, डिम दिया गया है वर्ग, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा जीन। जीन जो है अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, ठीक है बात, ठीक है दोस्त। बताना है दोस्त, अगर जो पूछे अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम किसने जानकारी दिया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिए थे गेगर, ठीक है, ग्रेगर मंडल, ठीक है, मेंडल ने, ग्रेगर मंडल ने दिया था, जानकारी दिया था, ठीक है दोस्त। और जिन शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्त? जिन शब्द का प्रयोग किसने किया था आप लोग याद रखिएगा, जोहानसन, ठीक है, जोहानसन ने जिन शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था, ठीक है। जिन शब्द का प्रयोग पूछे तो जोहानसन हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10वां, सॉरी दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12वां क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12वां बोल रहा है दोस्त कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के कारण क्या था, बताना है दोस्त कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के कारण क्या था। तो एम दिया गया है बंगाल विभाजन, ठीक है दोस्त, बीम दिया गया है रौलट एक्ट, ठीक है, सिम दिया गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड और डिम दिया गया है सूरत विभाजन। तो आप लोग को बताना है दोस्त, जिनको जो क्वेश्चन का आंसर याद रहता है, ठीक है, हमें बताइएगा लास्ट में कितना आप लोग का सही गया, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, ठीक है। असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था किसके कारण हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए प्रयोग बताना दोस्त। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल, ठीक है, 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है दोस्त। आप लोग याद रखिएगा। अगर जो पूछा जाए दोस्त कि बंगाल विभाजन, ठीक है, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, ठीक है, तो बंगाल विभाजन आप लोग याद रखिएगा 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन होता है। किसके समय में हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा करजन के समय में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन होता है। कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, ठीक है दोस्त। अगर जो पूछे रौलट एक्ट कब हुआ था, कब पारित किया गया था दोस्त? तो रौलट एक्ट आप लोग याद रखिएगा कब पारित किया गया था? 1919 में क्या किया था? तो रौलट एक्ट पारित किया गया था, ठीक है दोस्त। अगर जो इस सूरत विभाजन, तो सूरत विभाजन कब हुआ था दोस्त? तो आप लोग याद रखिएगा सूरत विभाजन जो हुआ था 1907 में, 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। इसी में गरम दल और नरम दल में पेचअप हुआ, सॉरी दोस्त, गरम दल और नरम दल में फूट पड़ा था, ठीक है दोस्त। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है दोस्त बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, ठीक है दोस्त। बताना है दोस्त कि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है, एम बोल रहा है पटना, ठीक है, बीम बोल रहा है रोहतास, सिम बोल रहा है गोपालगंज और डिम बोल रहा है वैशाली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपालगंज, ठीक है, सॉरी दोस्त, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब होगा गोपालगंज। गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है, कहाँ? बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिला में है? तो गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात जिला है, ठीक है दोस्त। बताना है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सॉरी दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है दोस्त कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, ठीक है। बताना है दोस्त भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, ठीक है। तो एम दिया गया 22, ठीक है, बीम दिया गया है 18, सिम दिया गया है 20 और डिम दिया गया है 24। इसका आप लोग का आंसर जानना है, ठीक है दोस्त। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा 22। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो कुल कितने भाग है? तो 22 भाग है। बताना दोस्त भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या पहले कितने थी, ठीक है। अनुसूचियाँ पूछे, अनुसूचियाँ आप लोग याद रखिएगा 8 अनुसूचियाँ कितने ठीक, ठीक है, पहले थी, ठीक है, पहले थी कितना? 8। अब कितना है, ठीक है दोस्त? तो अब है 12 अनुसूचियाँ, ठीक है दोस्त। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। और जो भी लल्लू जी का क्लास सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो 15वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त कि
मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? ठीक है दोस्त, बताना है दोस्त कि मत देने का अधिकार भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद में आता है। तो आप लोग ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्त, आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो पहला हम बोल रहा है अनुच्छेद 322, ठीक है। बी बोल रहा है अनुच्छेद 324, और सी बोल रहा है अनुच्छेद 326, और डी बोल रहा है अनुच्छेद 330। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त, बताइए आप लोग। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 326। 326 में मत देने का अधिकार दिया गया भारतीय संविधान में। ठीक है, चलते हैं दोस्त, कल मिलेंगे। ठीक है, यही जोश यही जलवा के साथ। जो आप लोग बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा। ठीक है, और लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों का कितना कितना सही गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।